तो मैं अजीत द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल पर अजीत कोचिंग क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आपको पॉलिटी पढ़ाने वाला हूं। जो भारत का संवैधानिक विकास है इसको मैं शॉर्ट वे में लेकर आया हूं। इसको आप देखिए, फिर इसके बाद में जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब से था? तो 1773 से लेकर 1858 तक था। फिर दूसरे नंबर पर है ब्रिटिश क्राउन का शासन कब से कब तक था? तो 1858 से लेकर 1947 तक था। रेगुलेटिंग एक्ट अगर देखा जाए तो ये 1773 में आया था। अब इसके साथ क्या क्या हुआ था ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बताया गया। दूसरे नंबर पर प्रयाग यानी प्रथम नंबर पे जो है प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। फिर 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद की स्थापना भी की गई थी। कब? 1773 में ही। फिर 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। कंपनी अधिकारियों के निजी व्यापार पर रोक लगा दिया गया। ये इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू। आप इसको चाहो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो तो ज़्यादा सही रहेगा। पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था वो 1784 में आया था। इससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो आप देखिए। कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई थी। तीसरा फैक्ट है ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर नियंत्रण बढ़ा। अगला है 1786 का अधिनियम था। इसको हम लोग देखते हैं। गवर्नर जनरल को परिषद के निर्णय निरस्त करने की शक्ति इसमें था। 1786 में जो अधिनियम आया था उसमें था। और गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ की शक्ति दी गई थी। फिर आता है चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट कब आया था? 1793 में। कंपनी के अधिकारियों को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। देखिए, मैं सिर्फ वही पॉइंट लिखा हूँ जो आपके पेपर में पूछा जाता है और पूछा जाएगा आगे विगत वर्षों में। कोई एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। चार्टर एक्ट 1813 ये कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। चीन व चाय छोड़कर, ये इतना पॉइंट है, ये इम्पॉर्टेंट है। भारतीय शिक्षा हेतु 1 लाख रुपये वार्षिक प्रावधान किसमें था? चार्टर एक्ट में। चार्टर एक्ट कब आया था? 1813 में। शायद क्लियर हो गया होगा। फिर चार्टर एक्ट आता है दूसरा जो है 1833 में। इसमें क्या हुआ था? बंगाल का गवर्नर जनरल जो भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। फिर कंपनी का व्यापार पूर्णतः समाप्त हो गया। विधि सदस्य यानी लॉ मेंबर जो थे का प्रावधान प्रथम मतलब स्टार्ट हो गया। और प्रथम जो इसके मेंबर कौन थे? वो मैकाले थे। फिर चार्टर एक्ट आता है 1853 में। इसमें क्या होता है? विधायी और कार्यपालिका शक्तियों का पृथक्करण किया गया। इन्हें दोनों को अलग अलग कर दिया गया। विधायी शक्तियाँ अलग हो गई और कार्यपालिका की शक्तियाँ अलग हो गई। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि विधायी और कार्यपालिका शक्तियाँ का पृथक्करण कब किया गया था? तो 1853 में किया गया। किसके थ्रू? चार्टर एक्ट 1853 में जो आया था उसके थ्रू किया गया था। भारतीय सिविल सेवा हेतु खुली प्रतियोगिता प्रणाली कब स्टार्ट की थी? तो ये भी 1853 होगा। भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना कब हुआ? ये भी 1853 हुआ। तो इस तरह से सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। अब एक बार मैं रिवीजन के तहत आपको याद करवा दे रहा हूँ। चार्टर एक्ट कब आया? मतलब 1853 में। इस 1853 का जो चार्टर एक्ट था इसमें क्या क्या काम था? ये तो सिविल सेवा की व्यवस्था की गई यानी खुली व्यवस्था। दूसरे, भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। विधायी कार्यपालिका शक्तियों का पृथक्करण किया गया। फिर इसके बाद में शुरू से पूरा एक एक पॉइंट देख लीजिए। जैसे यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारतीय संवैधानिक विकास था तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब से था? 1773 से 1858। ब्रिटिश क्राउन का शासन कब से स्टार्ट होता था? 1858 से 1947। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? तो 1773 में आया था। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि भारत यानी प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग थे। फिर 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद की स्थापना कब किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग किया गया था। 1774 में यानी कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1774 में। तो इस तरह से आपके पूरे कंप्लीट होते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और फिर अपने प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन से मैच करिएगा कितने क्वेश्चन इससे मैच होते हैं। धन्यवाद, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।